Good morning, students. I hope you celebrate your Raksha Bandhan well and secure. Now, after test, we start our topic. As you know, we read two parts of tenses: indefinite and continuous. Now, third, perfect. Today we read perfect of three tense: present perfect, past perfect and future perfect. First of all, you how can know that it is in present perfect? When sentence end with चुका है, चुके हैं, चुकी हैं इत्यादि, that time it is in present perfect. In just like continuous, there is one word which common in three: चुका, present, past and future. जनरली परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, यानी कोई काम ख़त्म हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ नोन परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाट इज़ द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. You know well where we use has, where we will use have. Has is used with single subject and have is used with plural subject. Got it? For example, वो सो चुका है, he has slept. खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, players have played the cricket. Okay? Now past perfect. What is the identity of past perfect? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी. इससे एंड हो, that time we identify that it is in a past perfect tense. How we do it? Subject plus had plus verb third form plus object. वह सो चुका था, he had slept. वह सो चुका था, he had slept. खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुके थे, प्लेयर्स हैड प्लेड द क्रिकेट. ओके, खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुके थे, प्लेयर्स हैड प्लेड द क्रिकेट. सिमिलरली यू हैव मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस. तुम क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड प्लेड द क्रिकेट. ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट. व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी इत्यादि लगा हो, इन चुका के बाद होगा, होगी, होंगे लगा हो, दैट मीन्स वह फ्यूचर परफेक्ट में है. व्हाट इज़ द रूल फॉर ट्रांसलेशन? ट्रांसलेट सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यू वेल नो वेयर वी यूज शैल एंड वेयर वी यूज विल. शैल ओनली यूज्ड विथ आई एंड वी. आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ विल होगा. देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट. ही विल हैव स्लेप्ट. हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड द क्रिकेट. एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा माय डियर स्टूडेंट कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में ही आने हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो. जैसे चुका वर्ड हिंदी में होता है, वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में आने ही आने हैं. चेंज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, फ्यूचर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड एंड फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब शैल और विल एंड हैव ऑल्सो. हैव भी इसमें ऐड होता है. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में भी है. सिमिलरली इट्स अ ट्रिक टू लर्न कि वर्ब परफेक्ट जब होगा, जब सेंटेंस परफेक्ट में होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आने ही आने. चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब. अगर जैसे अभी तो हिंदी में चुका है, चुके हैं, तो आप बता देंगे कि ये प्रेजेंट में है. चुका था, चुके थे पास्ट में है. चुका होगा, चुके होंगे तो फ्यूचर में. बट अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हो, सपोज करो आपको यही दिया है, ही हैज़ स्लेप्ट, ये हिंदी नहीं दिया है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो किस में होगा? परफेक्ट में होगा.
हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। सिमिलरली इसमें भी हैड है तो पास्ट में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट हो गया। वैसे ही विल हैव लगा हो इंग्लिश में देन इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। तो इट्स अ टेक्निक टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। सपोज यू हैव अ चैप्टर, इंग्लिश चैप्टर, लिटरेचर की कोई चैप्टर हो, उसमें जब आप रीड करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखें, वर्ब की फॉर्म देखें और उस सेंटेंस को देखें कि हाँ वो किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। ओके, नाउ योर होमवर्क, वो अपना पार्ट है, ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ओके, गॉट इट। आई होप you understand well, but if you have any query you can ask me in any time on my personal number. ओके, अब ये नहीं कि बस इतना दे दिया, इसी के अकॉर्डिंग बस इतना कर लिया। आप रफ कॉपी में इसी से रिलेटेड सेंटेंस आप कर सकते हैं। जैसे वो अपना पाठ याद कर चुका है, तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, हम अपना पाठ याद कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। ओके, गॉट इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।